हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो मैं आप लोगों को आज जो हमारा नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नया टॉपिक है। तो नए जोश के साथ सब लोग कमेंट में जय हिंद लिख के ज़रूर भेजना। जो भी लोग मेरे सेशन को देख रहे हैं सभी लोग नया टॉपिक नया जोश लिख के ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिल सके, ताकि हमें भी लगे कि नहीं हाँ यार कुछ मैं भी कर रहा हूँ। ताकि ये चीज़ें होती हैं, ये पढ़ाना जैसे आप बोलते हो नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहा है, तो ये पैसा नहीं होता है। मैं भी देश की सेवा के लिए ही कार्यरत कर रहा हूँ। जैसे मैंने एयरफोर्स की तैयारी की, मेरा नहीं हुआ तो मतलब वहाँ भी मैं जाके देश सेवा करता, और यहाँ भी आके आप लोगों को मैं पढ़ा के देश सेवा ही करना चाह रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघात समीकरण। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ जो ए वाला हमारा हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट होता है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये जो कोफिशिएंट होते हैं, ये जो ए बी सी हैं, ए कमा बी कमा सी ऑल आर रियल नंबर। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, यहाँ से बोलेंगे कि यह एक स्टैंडर्ड या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे रियल फिल होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और क्या होता है कि मैं इसमें थोड़ा और बात करूंगा। जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, थोड़ा मैं और बात करूंगा। जैसे देखो, आपके पास अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या बोलोगे? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मैंने इसमें 0 लगाया, इसमें 0 नहीं लगाया, तो इसको क्या बोलोगे? तो आप इसको बोलोगे दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? दिस इज अ पॉलिनोमियल। यह एक बहुपद होगा। क्या होगा? यह एक बहुपद होगा। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिखूं, या अगर इस तरीके से लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2, और इसको मैंने अगर 0 के बराबर नहीं लिखा तो आप इसको बोलोगे दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर मैंने इसको दूसरी तरीके से फिर यही लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक। क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या हो गई? इसको बोल देंगे इक्वेशन, बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई हमने समीकरण लिया, कोई हमने बहुपद लिया है, या हमने क्वाड्रेटिक के लिए बात करें या पॉलिनोमियल की बात करें, अगर पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो उसको आप बोलेंगे पॉलिनोमियल है। अगर वही वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गई तो उसको आप बोलेंगे इक्वेशन। अगर इसका फैक्टर कराओगे, इसका फैक्टर कराओ, तो देखो ये 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस x प्लस 2, तो यहाँ से 2x प्लस 1 एक कोष्टक में मिलेगा। यहाँ से अगर कॉमन लोगे 2x प्लस 1, और एक जगह मिलेगा x प्लस 1, और यहाँ पे इसको अगर लोगे तो 2x प्लस 1, और दूसरी जगह हो जाएगा x प्लस 1। ओके, तो इस तरीके से x प्लस 2 होगा, नॉट x प्लस 2, x प्लस 2 क्या आएगा? x प्लस 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पॉलिनोमियल के फैक्टर प्राप्त हुए, और यहाँ पे क्या प्राप्त हुए? तो यहाँ पे आप बताओगे x के मान या x के रूट प्राप्त हुए। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स प्राप्त हुए। यहाँ पे x के जो मान आएंगे, जो भी आए, यहाँ पे पॉलिनोमियल ने क्या दिया है आपको? फैक्टर दिया। क्या दिया? पॉलिनोमियल ने आप लोग क्या दिया? फैक्टर दिया। और इसने क्या दिया? इसने दिया आपको रूट्स। तो आप बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल हमेशा फैक्टर देता है, जबकि क्वाड्रेटिक हमेशा आपको रूट देगा, मूल देगा। ओके, तो ये आप बोल सकते हो।
और किसी भी इक्वेशन को अगर हमें डिफाइन करना है, अगर किसी इक्वेशन को आपको डिफाइन करना है तो हम उसकी डिग्री से डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन हमें डिफाइन करना है तो उसकी डिग्री से डिफाइन कर पाएंगे। कैसे, देखते हैं। तो ये हमारा देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक थोड़ा रिलेशन था। पॉलिनोमियल कहता है कि भाई मैं हमेशा फैक्टर दूंगा, लेकिन वही क्वाड्रेटिक कहता है कि नहीं, मैं तो रूट्स दूंगा। क्या दूंगा? रूट्स दूंगा। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई इक्वेशन को डिफाइन करना है, अगर इक्वेशन को डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे? ओके, अगर किसी इक्वेशन को डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या करोगे? इक्वेशन जो डिफाइन होगी वो किससे डिफाइन होगी? आप बोल रहे हो कि डिग्री से डिफाइन होगी। कैसे? तो देखो, यहाँ से अगर हमारे पास अगर डिग्री जो लिखी हुई है 1 लिखी हुई है तो उसको क्या बोलोगे? ये आएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। क्या आएगी? लीनियर इक्वेशन। कैसे? ax प्लस बी, ax प्लस बी या ax प्लस 1। अगर कोई अगर इक्वेशन सिंगल डिग्री की है तो उसे क्या बोलोगे आप? लीनियर इक्वेशन। अगर कहीं पे डिग्री 2 लगी है, क्या लगी है? अगर कहीं पे डिग्री 2 लगी है तो वो क्या हो जाएगी? उसको बोलोगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये होगी क्या जाके? तो ये होगी जाके ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। ओके, ये होगी जाके। अगर कहीं पे डिग्री आपको 3 मिल रही है, क्या मिल रही है? अगर कहीं पर आपको डिग्री अगर 3 मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। क्या होगी जाके? क्यूबिक इक्वेशन। और ये होगी क्या जाके? तो ये हो जाएगी ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, और यहाँ पे 0 भी रहेगा क्योंकि इक्वेशन लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? इक्वेशन। तो आपको मैंने जो बताया अभी थोड़ी देर पहले, किसी भी इक्वेशन को डिफाइन करना है तो उसकी डिग्री से ही डिफाइन होगी। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसे लीनियर बोला जाएगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक बोला जाएगा, और अगर वही 3 है तो आपको उसको बोलना है कि वो जो इक्वेशन होगी जाके क्यूबिक इक्वेशन होगी जाके, 3 घात वाला समीकरण होगा जाके। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर पाओगे। ओके तो ये बात आती है, ये यहाँ से डिग्री डिफाइन होती है जाके। ठीक है, किसी इक्वेशन को डिफाइन करना है तो डिग्री से डिफाइन होती है। इसके बाद बात आती है रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स का मतलब मूल होते हैं। तो मूल के लिए अगर हिंदी में बात करें तो मूल जो समीकरण होता है, मूल जो रूट्स होते हैं, रूट्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जो मूल होते हैं वो वैल्यू होती है x की, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वैल्यू होती है x की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसको हम बोलते हैं रूट्स। तो बात क्या आती है कि नंबर ऑफ जो रूट्स होते हैं इक्वल होती है डिग्री ऑफ इक्वेशन। किसके इक्वल होता है? डिग्री ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ रूट्स, जिस डिग्री की जो इक्वेशन होगी उसके उतने ही रूट्स प्राप्त होंगे। अभी आपने बताया कि डिग्री जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक नहीं, इक्वेशन होती है, वो डिग्री से डिफाइन होती है। तो रूट्स भी उसी से मतलब क्या कि कोई भी इक्वेशन जितने पावर की होगी उसके उतना ही रूट्स आएगा। अगर 1 डिग्री की है इक्वेशन तो उसके 1 रूट, अगर 2 डिग्री के हैं तो 2 रूट्स, अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 3 रूट डिफाइन होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया? इसको रूट्स को डिफाइन किया। अब देखते हैं कि जनरल जो हमारी इक्वेशन होती है, जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, और हमारा जो है हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट जो होता है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको रूट्स डिफाइन करनी है तो देन रूट्स को लेट करना है तो लेट्स रूट्स अपनी तरफ से माना है मैंने, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा।
ये निकलेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखो, इसको निकालने के लिए यहाँ से अगर रूट्स को निकालना है, ठीक है, तो धराचार का नियम लगाएंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, एक इसमें आएगा माइनस वाला, एक आएगा प्लस वाला। आप अगर प्लस वाले को अल्फ़ा मान रहे हो तो माइनस वाले को बीटा मान लो, या माइनस वाले को अल्फ़ा मान रहे हो तो प्लस वाले को बीटा मान लो, और वहीं से हमारे जो रूट्स हैं वहाँ से निकल के आएंगे। जब वहाँ से निकल के रूट्स आएंगे तो यहाँ पे बात आती है, फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, बात आती है सम ऑफ रूट्स। किसकी बात आती है? सम ऑफ रूट्स। तो सम मूलों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। मूलों का जो योग होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे देखो, एक बार जो अल्फ़ा मैंने माना है प्लस वाले को, बीटा मानेंगे नेगेटिव वाले को, तो माइनस बी माइनस 2a, और एक प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का b अपान a। वही अगर हमसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या पूछेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ये होता है c अपान a। ओके, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा c अपान a आएगा। ओके, क्या आएगा? c अपान a। तो आपने देखा कि जो चीज़ें हैं ये हमने हाई स्कूल में पढ़ी हुई है, 10th 9th 10th में 11th 12th में आप पढ़ के आए हो। ऐसा नहीं है कि ये बार बार आपका रिवीजन हो रहा है, चीज़ें आपके बारे में बताई गई होंगी, ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, और किस तरीके से किस बिहाफ पे और चलती हैं। ओके, तो ये आपके पास मैंने बताया हुआ रूट्स कैसे निकलेंगे। ये सम ऑफ द रूट्स है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। अगर आपको कहीं पे रूट्स गिवन हो और इक्वेशन ज्ञात करनी हो, इफ रूट्स आर गिवन, अगर आपको कहीं रूट्स गिवन हो एंड फाइंड आउट द इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन ज्ञात करनी हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, अगर हमें रूट्स गिवन हैं और हमसे कहता है कि इक्वेशन बताना है, इफ़ रूट्स आर गिवन एंड फाइंड आउट द इक्वेशन, तो हमसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन को बता पाएंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब अगर आपको देखो, तो ये हमारा हो गया, 10th में पढ़ा हुआ है आपने। यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन, एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, अगर अल्फ़ा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू एक्स, पी एक्स माइनस का क्यू इज इक्वल टू 0। आगे बढ़े, एंड गामा देवर आर द रूट्स ऑफ एक इक्वेशन दूसरी दी है, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस आर बराबर 0, देन अल्फ़ा माइनस गामा, एंड दूसरा एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस डेवर इज इक्वल टू हाफ।
अल्फ़ा माइनस डेवर इज इक्वल टू वाई। क्या आएगा? देखो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसमें है P प्लस क्यू आएगा, दूसरे में है Q माइनस आर आएगा, या Q प्लस आर आएगा, R माइनस क्यू आएगा। तो यहाँ से देखो पहले वाले के लिए रूट जो अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा? माइनस क्यू। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या आएगा? माइनस का क्यू। इसके लिए गामा प्लस दूसरे वाले के लिए, इसके लिए बात करते हैं, तो इसके लिए गामा प्लस डेवर बराबर क्या आएगा? माइनस का पी, और गामा डेवर इज इक्वल टू क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। ठीक है, ये आएगा। चलो ये दोनों सेम है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर। इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का अल्फ़ा अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा गामा प्लस डेवर, और क्या बचेगा? माइनस का माइनस माइनस प्लस गामा डेवर, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये अल्फ़ा स्क्वायर हो गया माइनस गामा प्लस डेवर कितना है? माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस का गामा डेल्टा कितना है? आर है। ओके, सॉरी, प्लस का कितना है? आर है। यहाँ से एक चीज़ देखी हमसे, तो आर तो मिल गया। अब प्लस में आर किस में आ रहा है? तो प्लस में आर ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो ये दोनों खत्म हो गए बच्चे। ये दोनों याद है, या तो प्लस या तो माइनस वाला। अब या तो प्लस या तो माइनस वाला, लेकिन जब अगर इस क्वाड्रेटिक, ये अल्फ़ा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा पी और माइनस का कितना? क्यू। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा पी बराबर क्या कर दें? क्यू, क्योंकि 0 के बराबर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा पी की जगह क्या रख दें? क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? आर। तो यही तो इसका मान हो जाएगा, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, और अगर आपने इसको लगाया है तो बहुत ही मतलब बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। एनडीए टाइप का क्वेश्चन है, एनडीए लेवल में ये, इसको मैं बोलूँगा कि प्योर ये एनडीए लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से इसको करना है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, एक इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन है तो इस तरीके से हमें गिवन है, और ये सारी चीज़ें गिवन हैं, आपको कैसे करना है। तो भाई साहब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हो तो आपको सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत लॉन्ग वे से नहीं, बिल्कुल प्रॉपर वे, शॉर्ट वे से जानी होती हैं। और क्या होता है कि जब भी अगर बात करूँ तो एनडीए में थोड़ा बेसिक आता है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए लोग बोल देते हैं कि नहीं यार बेसिक नहीं आता है, बिल्कुल ऊपरी ऊपरी आता है। तो ये ख्वाब जो तुम्हारे मन में चल रहा है बिल्कुल भूल जाइए। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 नंबर कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप नंबर नहीं ला पाओगे। आपने जितना अच्छा बेसिक से कंप्लीट किया है, ओके, उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट होने वाला है। वो चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी किसी के लिए तैयारी करो जाके, सारा सब कुछ बेसिक से ही आता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आज आप जिसको सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, आज आप जिसको सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको वो स्वीकार नहीं होंगे। तो मतलब क्यों पढ़े हो यार दुनियादारी के चक्कर में। हमेशा अच्छे से लाइफ एंजॉय करो, तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाए, आफ्टर ऑल सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अगर मैं इसको यहाँ से लूँ, ओके, और ये जो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा हैं,
इसको अगर मैं यहाँ से मानूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो लिखा हुआ है आपके पास में, इसको अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 मानूँ तो ये 0 के बराबर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो अल्फ़ा जो आपका रूट है ये बीटा है, इसको मैं मानूँ अल्फ़ा, इसको मानूँ क्या, अल्फ़ा को मानूँ ओमेगा और बीटा को क्या मानूँ, ओमेगा स्क्वायर। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो अल्फ़ा को क्या माना है, ओमेगा, तो ये ओमेगा क्यूब हो गया। बीटा को माना है ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा की पावर 6। तो ये 1 + 1 इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 2, 1 + 1 एंड वैल्यू क्या आ गई 2। अगर इसी में आपसे इक्वेशन पूछता, दूसरे रूट से लेके इक्वेशन पूछता कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, या इसके मूल ये दिए हुए हैं और ये इक्वेशन है, अगर इसके मूल ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हो तो उसके रूट्स, उसका इक्वेशन क्या होगी उसकी, तो आप तब भी इसकी यही बताते। ओके, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। आज ये हमारी नया जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने शुरू किया है और आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। आगे अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करने के बाद में बहुत जल्द ही उसकी एक मैराथन क्लास डालूंगा, ताकि उसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को पिक करके एक बहुत अच्छे से आपके सामने लेवल जो होता है, एग्ज़ाम का लेवल जो होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं आपके सामने डालूँ। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके।